मैथ्स बाय संगम मिश्रा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेवल 6 का एग्ज़ाम हो चुका है और जैसा भी एग्ज़ाम रहा आप लोग के सामने है। आपके मार्क्स कम ज़्यादा जो भी हो, मैं भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। लेवल 5 में क्या गलती हम लोग को नहीं करना है और अब हम लोग को क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदलनी है या फिर मॉडिफाई करनी है, इस पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कुछ ना कुछ आप लोग इस वीडियो से सीख के जाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। और जो भी नए इस वीडियो पे होंगे वो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग समय वेस्ट ना करते हुए अब बात करता हूँ मैं अपने बारे में कि मेरा मार्क्स क्या रहा लेवल 6 में। तो आप सबको पता है कि मेरा मार्क्स 85.767 रहा, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट किया था 107 9 मई को। फर्स्ट शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था आसनसोल वेस्ट बंगाल में। रॉन्ग मेरे ज़्यादा हो गए थे। मैंने आपको एक पुराने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाई अटेम्प्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये नीचे CBT 1 मार्क्स आपको दिख रहा होगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेवल CBT 2 के मार्क्स नहीं है, ये CBT 1 जो हुआ था उसके मार्क्स 95 है मेरे। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे CBT 1 में, फिर भी आप देख रहे होंगे कि CBT 2 में मेरे मार्क्स कम रह गए। तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आगे हम लोग को क्या करना है लेवल 5 के लिए। तो लेवल 5 वाले सारे वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या गलती दोबारा नहीं करनी है हमें। तो गलती क्या नहीं करनी हम लोग को दोबारा, मॉक टेस्ट देना कम कर दो। फर्स्ट टॉपिक क्या है कि मॉक टेस्ट देना आप कम कर दीजिए। पहले क्या हुआ मैं बताऊं कि लेवल 6 जब तक नहीं हुआ था, सब लोग एवरी वन वॉज गिविंग मॉक टेस्ट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। तो सारे अलग अलग सोर्सेज से सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे, मैं भी मॉक टेस्ट दे रहा था, ठीक है। मैं मॉक टेस्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहा था मैं। और लगभग सब मॉक टेस्ट में एवरेज मेरे 100 से अब मार्क्स आते थे और रैंक मेरी 3 डिजिट में रहती थी। मान के चलो 500, 800, 700, 600 ऐसे करके कई बार 2 डिजिट में भी नंबर आए हैं मेरे मेगा मॉक टेस्ट में, टेक्स्ट बुक के। लेकिन देखिए रियलिटी क्या है कि कैसे एग्ज़ाम गया, आप लोग को भी पता है। तो मॉक टेस्ट देना अब कुल मिला के मेरे हिसाब से ज़्यादा देना सही नहीं है, क्योंकि इस टाइम कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट कंपनी नहीं है। मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे ग्रेडअप हो, चाहे कोई भी हो, इस टाइम कोई भी मॉक टेस्ट पेपर को एग्जैक्ट पैटर्न पे पेपर नहीं बना पा रही है। और ये पूरी तरह से असफल रहा। सारी मॉक टेस्ट एजेंसी को बोल रहा हूँ कि आपने मतलब आप, ठीक है, आप अगर 100% नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो आप, तो कम से कम 50-60% तो कर सकते थे। छोड़ो, इस पर बात नहीं करना हम लोग को। तो मॉक टेस्ट देना आप लोग कम कर दो, क्योंकि इस टाइम कोई भी मॉक टेस्ट, लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट दें इस टाइम। तो मेरे हिसाब से अभी कोई मुझे मॉक टेस्ट नहीं दिख रहा है कि जो पेपर के लेवल को मैच करता हो। तो मॉक टेस्ट देना कम कर दीजिए, बंद मत करिए, कम कर सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्टैटिक जीके पे फोकस कम करने को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं भी आपके जैसे एस्पिरेंट हूँ, हो सकता है कोई बातें आपसे मेरी मैच ना करे, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो चाहो तो। मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके पे फोकस करना जो है अब कम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले चरण में क्या कर रहे थे, हम लोग पहले चरण में आया था स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके हम लोग प्लेटफॉर्म की, किरण की, अलग अलग सोर्सेज से स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग को बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिला, आप लोग को सबको पता है। तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम इस पर लगाया, लेकिन आउटपुट नहीं मिला। तो हम लोग को कहीं ना कहीं स्टैटिक जीके पे फोकस करना कम करना है। इस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं क्या नहीं करना हम लोग को, ठीक है। और तीसरी पॉइंट मैं ये रखा हूँ, तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो हम लोग फुली डिपेंडेंट थे पहले, सारे प्रीवियस ईयर के मैथ सॉल्व कर रहे थे, रीजनिंग सॉल्व कर रहे थे। अब पैटर्न बदल चुका है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, आप लोग को भी पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस पर भी फोकस करना आप लोग अब कम कर दीजिए। CBT 1 में आए हुए क्वेश्चंस पे को लगाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए ये 3 टॉपिक मेरे हिसाब से आपको अभी दोहराना नहीं चाहिए। ये गलतियाँ आपको दोबारा नहीं रिपीट करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से ये है कि अभी मेरा आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, फॉरगेट अबाउट योर लेवल 6 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो आप अभी के लिए आप लोग थोड़ा सा भूल जाओ कि आपके लेवल 6 में क्या नंबर आए, कितने आंसर किसे आई, कैसा रहा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, कौन सा कुछ नहीं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा
आपके लेवल 5, 2 एंड 3 के एग्जामिनेशन में, तो आप लोग सब भूल जाओ कि लेवल 6 में क्या रहा। आप समझो कि एक आपको 4 बॉल खेलनी थी, क्रिकेट खेल रहे थे, आप एक बॉल मिस कर गए बाई चांस, तो 3 बॉल आपके सामने है, तो उस पर पूरा फोकस करो आने वाली गेंद पे। अभी भूल जाओ लेवल 6 के बारे में कि क्या कैसा रहा, ठीक है, तभी आप लोग को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से सेकंड पॉइंट ये है कि ओवर थिंक नहीं करना है हमें। अब बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पेपर कैसा आएगा, पैटर्न बदल तो ना जाए, क्या पता इस बार जो पूछा है लेवल 6 में वो सब टॉपिक ना छोड़ के, ना पूछ के कोई और टॉपिक पूछ ले, मेरा स्टेशन मास्टर में होगा और नहीं होगा, साइको दूँ। अब सोचना नहीं है, सामने वाली गेंद पे आप लोग पूरा फोकस करिए, लेवल 5 के, लेवल 2, लेवल 3 पे। और ठीक है, मुझे काफ़ी दिनों से मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लिख रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, और आप लोग भी अपने पॉइंट्स रख सकते हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो मेरी मेरी ये आप लोग को काफ़ी एग्ज़ाम मैंने दिया है लेवल 6 का, तो उसको पूरा मैं एनालाइज करके आपको ये सब पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। ओवर थिंक करना आप लोग कम करिए, ठीक है। उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक ये है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं अब आगे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सब ये पूछ रहे हैं कि लेवल 5, 2, 3 के लिए अब आगे क्या करना है। तो आगे 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं, 5 पॉइंट बनाए सॉरी। तो पहला पॉइंट आपका ये है कि कैलकुलेशन, डू कैलकुलेशन एज मच एज यू कैन। आप लोग जितना हो सके ना कैलकुलेशन करो, आप लोग एकदम टेढ़ा से टेढ़ा कैलकुलेशन करो, कोशिश करो पेन ना छूना पड़े। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करो, स्क्वायर एंड क्यूब से याद करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करने वाला है एग्जामिनेशन में, क्योंकि टाइम आपके पास 90 मिनट है, क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैथ में आप लोग देख रहे थे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में 23.5%, 2 साल का सी आई दे रहा का सी आई का जो मूलधन है वो दे रखा है 830.25। अब ये कैलकुलेशन आप दिक्कत कर जाएगी, आप जब कैलकुलेशन फास्ट रखोगे ना तभी आप लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन तक आप रीच कर सको एग्जाम हॉल में। तो जितना हो सके कैलकुलेशन करो दोस्त, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है सॉल्व कैलकुलेटिव क्वेश्चंस जो आप मैथ के सॉल्व करेंगे वो कैलकुलेटिव सॉल्व करेंगे। अब वो टाइम गया कि A/B का रेशियो 6:5 है, 5A+3 अब B/2A+5B का रेशियो बताओ। ये जमाना गया, अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने टाइम बचे हुए हैं, ठीक है। अब तीसरे जो पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है रिवाइज GK GS एंड करेंट अफेयर। रिवाइज करो डीप में, थोड़ा सा आपने ऊपर ऊपर तो पढ़ लिया करंट अफेयर और चाहे GK GS, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर डीप में भी जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप GK GS और करंट अफेयर में 100% कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं 50% कर ले जा रहे हो इस टाइम अगर, तो आपको ये चीज़ अप्लाई करने के बाद 60 से 70% क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि GK GS बहुत ऑकवर्ड पूछ रहा है, थोड़ा सा डीप में जा रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूँ कि सबको पता था कि महाराष्ट्र में जेल पर्यटन मनाया जा रहा है, प्रोग्राम जेल के अंदर दिखाया जा रहा है पर्यटन के रूप में, तो ये आज महाराष्ट्र स्टेट में, सबने याद किया था महाराष्ट्र स्टेट में। पूछा कि कौन से मंथ में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, तो जनवरी। लोग अब कोई याद नहीं किया होगा कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, ये तो सबने याद किया था कि जेल पर्यटन मतलब महाराष्ट्र, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा डिफरेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा GK GS करंट अफेयर को डीपली रिवाइज करिए आप लोग। चौथा टॉपिक है सॉल्व 2 टाइम्स क्वेश्चन। आप लोग एक बार ना लेवल 6 के जो पेपर हुए हैं और लेवल 4 एंड के पेपर हुए हैं उसको आप लोग एक बार तो सॉल्व कर चुके हो, सारे लोग मैं जानता हूँ सबने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है टेलीग्राम से PDF लेके, लेकिन आप लोग उसको 2 बार सॉल्व करिए। दूसरी बार में आप लोग कोशिश करिए कि कितना कम समय में सॉल्व हो सके, वो कोई अलग तरीका अगर ईजाद कर पा रहे हैं तो उसको अप्लाई करके आप लोग सॉल्व करिए। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको 2 बार सॉल्व करना है। थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप करके देखिएगा, बेनिफिट मिलेगा। 2 टाइम्स सॉल्व कीजिए उस क्वेश्चन पेपर को, लेवल 6 लेवल 4 वाले को। आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि पजल जो है सिमिलर टू रिसेंट वन, जो लेवल 6 में पजल्स जिस टाइप के आए हैं उस टाइप के आप लोग PDF ढूंढिए बैंकिंग के, IBPS के, और वहाँ से उसको सॉल्व करिए। रोज़ 5, 6, 10 पजल सॉल्व करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, ये सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी। आपके भी लेवल 5 के एग्ज़ाम आने वाले हैं और नेक्स्ट मंथ में ही है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट किसी को भी नहीं होना है, सबको मौका मिलने वाला है। अभी 3 बॉल बची हैं हमारे पास, उनको फेस करना है। एक बॉल भी आपके बल्ले पे सही से आ गई ना तो ग्राउंड के बाहर जाएगी। आप लोग अब मेरी बातों को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर लेवल 5 एंड 3 एंड 2 एग्जामिनेशंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अलॉट।